गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक हो। हम लोग इस ऑनलाइन स्टडी के दौरान पुनः फिर एक बार एक चैप्टर का स्टडी करेंगे बायोलॉजी में, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यानी जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण जो चैप्टर है, पहले इसका हम उद्देश्य समझे, इसमें है क्या। पहली बात तो यह है कि हम आपको कॉमन बात बताएंगे, व्यवहारिकतः बात बताएंगे। आप जहाँ भी रहते हैं आप देखते होंगे कि आपके अगल बगल सिर्फ आप ही नहीं है, और भी जीव मौजूद है। जब कभी जीव नाम लिया जाए, ऑर्गेनिज्म नाम लिया जाए, तो समझ लीजिए उसमें प्लांट्स और एनिमल्स सबकी बात हो रही है, ठीक। और जब बायोलॉजी में कभी भी स्टडी करते हैं तो सूक्ष्मता से यदि अध्ययन किया जाए, डीपली स्टडी की जाए, तो पता चलता है कि हम कॉमन तौर पर सिर्फ जीव कहते हैं तो जीव को आमतौर पर लोग सिर्फ जंतुओं से मतलब रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं समझना है। जीव यानी ऑर्गेनिज्म का मतलब है समस्त एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोब्स, यानी सारे जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव। तो ये सारे के सारे मिलाकर क्या हैं, ये सब मिलाकर हैं जीव, ऑर्गेनिज्म। और जहाँ भी हम रहते हैं हम देखेंगे हमारे चारों तरफ अथवा किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे हम जंगल देख लें, कोई छोटा तालाब देख लें, कोई छोटा सा घास का मैदान देख लें, बड़ा घास का मैदान देख लें, मरुस्थलीय भाग देख लें, बर्फीले क्षेत्र देख लें, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र जब हम देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा है नहीं कि वहाँ पर सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है, उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीव वहाँ पर मौजूद हैं जो आपस में रहकर एक दूसरे के लिए कार्य भी करते हैं, ठीक। और यह जीव रंग रूप रचना तथा कार्य के आधार पर देखा जाए तो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न दिखते हैं। जीवों में यही विविधता कहलाती है, यानी ये विविध प्रकार के दिखते हैं, भिन्न भिन्न एक दूसरे से भी दिखते हैं, इनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। लेकिन ध्यान देंगे, जीव जातियों में हम विविधता देखेंगे, न कि जीवों में। जीवों में भी कह सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमको ये कन्फर्म होना पड़ेगा कि हम जीव जाति और समस्त जीव की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जा रहा है। जैसे हम कुत्ता कह रहे तो कुत्तों में कई जातियां हैं। इसी प्रकार से कौवे की प्रजातियों को देखें तो कौवे की प्रजातियों में बर्मी कौवा, बर्मा देश में पाया जाने वाला, म्यांमार जिसे कहते हैं, और श्रीलंकाई कौवा, भारतीय कौवा, इन सब में डिफरेंस होता है। लेकिन यानी कि ये जातियां अलग अलग हैं, वंश एक ही रहता है, ठीक। तो अगर कॉमन तौर पर बात करें तो हम देख भी सकते तो हैं कि हम जहाँ पर हैं, कहीं हमारे पास आम का पेड़ है तो वहीं पर महुए का पेड़ है, वहीं पर छोटे छोटे दूब घास है, मोथा है, ठीक। इसी प्रकार से तमाम प्रकार घास को देख सकते हैं, तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़ों को देख सकते हैं। तो ये एक दूसरे, ये निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, कार्य भी अपना करते हैं, एक दूसरे के लिए सहयोग भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, भिन्न है, ठीक। यही कहलाती है जैव विविधता, यानी जीवों में पाई जाने वाली विविधता ही कहलाती है जैव विविधता, जिसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हमने दे रखा है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं और आपस में क्रिया करते हैं, यही कहलाता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक। इस वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम, बायोडाइवर्सिटी वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में WG रोजन ने किया था। किसने किया था? WG रोजन ने, ठीक। और अब तक अकॉर्डिंग टू IUCN क्या है ये आगे हम चर्चा करते हैं। एक अभी आप इतना जानिए कि IUCN जो है जीवों के बारे में, जीवों को संरक्षित तथा जीवों के बारे में रखने वाली जानकारी रखने वाली एक संस्था है, ठीक। इसके अनुसार ज्ञात टोटल स्पीसीज लगभग नियर अबाउट 18 मिलियन है। 18 मिलियन, 1 मिलियन में कितना? 10 लाख, ये तो जानते होंगे। तो 1.8 मिलियन लगभग, लगभग का मतलब एक्यूरेट तो नहीं है, बल्कि इससे अधिक भी है, ठीक। तो इतने ऑर्गेनिज्म स्पेसीज हो चुकी हैं। ऑर्गेनिज स्पेसीज की बात हो रही है, ना कि ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। जीव जातियों की बात हो रही है, ना कि जीवों की बात हो रही है, ठीक है। तो इतने जीवधारी अब तक ज्ञात हैं, 1.8 मिलियन के लगभग जीवधारी ज्ञात है, यानी जीव ज्ञात है, जिसमें से
इस 1.8 में 70% तो केवल एनिमल्स हैं और 22% लगभग 22% प्लांट्स हैं और लगभग 8% माइक्रोब्स यानी सूक्ष्मजीवी हैं। इस बात को समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लिया टोटल ऑर्गेनिज्म यदि 100 है, उसमें 70 ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, एनिमल हो जाएंगे और 22 ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे। जो बचे यानी कि लगभग 8% वो क्या हो जाएंगे, माइक्रोब्स या सूक्ष्मजीवी हो जाएंगे। अब केवल जो एनिमल्स टोटल एलिमेंट्स हैं, जैसे इसका 70% जितना भी आए आप निकाल लीजिएगा, उस 70% टोटल जितना आएगा उस 70% में जितना आया उसका 70% में केवल क्या है, आर्थ्रोपोडा है। आपको याद होगा जब आपको फाइलम पढ़ाया गया था तो फाइलम में आपको बताया गया था कि आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। पहले 9 संघ जो है किताबों में पढ़ने के लिए मिलते थे, अब 11 संघ मिल रहे हैं। उन 11 संघों में 11 फाइलम में आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ का मतलब हुआ कि आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी सबसे अधिक हैं। आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे अधिक है, जिसे आमतौर पर हम कीड़े मकोड़े भी कहते हैं। यदि आपकी भाषा में व्यवहारिकता बात करें तो आप यूँ समझिए कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे सूक्ष्मजीवी और जंतु को मिलाकर, उन सब में सबसे अधिक कौन है, कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, वही आर्थ्रोपोड्स है। और शेष जो बचा सभी जंतुओं में आर्थ्रोपोडा 70% यानी कीड़े मकोड़े हो गए। शेष जो बचे 30% में अन्य जीवधारी हैं। ठीक है, और यानी कि आप यूँ कह लीजिए कि जो 11 संघ है, 11 संघ में से सिर्फ आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म वो अकेले छाए हुए हैं 70%। बाकी 30% में सारे संघ बचे 10 संघ, 10 संघ के मिलाकर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, अब ये बात हुई। और ये बात हो क्यों रही है, इसलिए बात हो रही है क्योंकि आपको ये फोकस किया जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है कम नहीं है और ऑर्गेनिज्म की जातियां कम नहीं हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन एक दूसरे से विभिन्न है, भिन्न है और इसमें विविधता है। यही जैव विविधता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। और जैव विविधता की दृष्टि से अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया फर्स्ट प्लेस पर है, यानी कि सबसे अधिक जैव विविधता भारत में ही पाई जाती है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। और स्ट्रेटेजी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता संरक्षण की नीतियाँ, चूँकि आपके चैप्टर में ही लिखा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता तो हम समझ गए, लेकिन जैव विविधता को बचाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जीवों को बचाना बहुत ज़रूरी है। उनको हमको सेविंग करना है, उनको हमें क्या करना है, कंजर्वेशन करना है, उनको संरक्षित करना है ताकि वो उनका अस्तित्व मिट ना जाए। आप जानते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म विलुप्त हो चुके हैं और तमाम ऑर्गेनिज्म विलुप्ति के कगार पर हैं। तो जो विलुप्ति के कगार पर हैं अथवा नहीं भी हैं तभी, तो उनको संरक्षित करना है, उन्हें बचाना है। बचाना क्यों है, ये तो आप लोग एक चैप्टर पढ़े हैं, पारितंत्र। पारितंत्र में आप लोग जानते होंगे इकोसिस्टम में क्या बताया गया, कैसे एक जीव की दूसरे जीव पर निर्भरता बताई गई है। और अगर जीवों की यह निर्भरता एक साइकिल बनाती है, उनमें से कोई एक ऑर्गेनिज्म मर जाए या यूँ कह लीजिए जीव जाति खत्म हो जाए तो संपूर्ण पारितंत्र नष्ट हो जाएगा, जिससे मानव का जीवन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए समस्त जीवों को बचाना अति आवश्यक है। तो हम लोग इस चैप्टर में जीवों के कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और जिसके लिए हमने हेडिंग दे रखा है जैव विविधता संरक्षण की नीतियाँ। जैव विविधता संरक्षण की एक नहीं कई नीतियाँ हैं, इसलिए उनको हम एक एक नीतियों को अब आगे स्टडी करते हैं।